वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। ये अगला वीडियो जो आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही सुंदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आजकल के परिदृश्य में दिखता है। हम दिल्ली से एयरपोर्ट पर बैठ चुके अपने परिवार के साथ और हवाई यात्रा का आनंद उठाते चल पड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दृश्य, हल्की हल्की बादल, अब बादलों का बर्फनुमा गुब्बार, ये चलते जा रहे हैं। हम ये यात्रा दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का बेस कैंप श्रीनगर और अगले दिन बेस कैंप श्रीनगर से आगे बालटाल बेस कैंप तक का इस वीडियो में मैंने एक पार्ट में चित्रण प्रस्तुत किया है, क्योंकि पूरा वीडियो एक पार्ट में नहीं आ सकता। ये हमारा पैराडाइज ऑन अर्थ, भारत माता का मुखड़ा और मुकुट, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हुई, वो मुकुट मानते हैं। ये देखिए इतने ऊंची जगह पर, जिसको पामीर का पठार भी बोलते हैं, इतना सुंदर पठार आपके विश्व में कहीं नहीं है। पूरी प्लेन कई किलोमीटर के हिसाब से फैली हुई, उसी में जगह जगह छोटे छोटे गांव, और श्रीनगर समीप आने पर ये मैंने प्लेन मैदानी भाग जैसा, इतना सुंदर प्लेन मैदानी भाग तो गंगा के मैदान में भी दिखने को कम मिलता है। इतनी हरियाली, हरे भरे पेड़, सुंदर उसी खेतों के बीच में मकान, चमकती हुई सड़कें, इसका आप भी साथ साथ लाभ उठाएं इस दृश्य का, जिसके लिए हमेशा चर्चा होती है। और अब ये आ गई चिनाब रिवर फैली हुई, लैंडिंग होने का समय आ रहा है। वहाँ भी इतनी सुंदर हरियाली, धान की खेती, लैंडिंग होने वाले हैं। और ये लैंड हो गए श्रीनगर एयरपोर्ट पर। ये रहा दृश्य एयरपोर्ट श्रीनगर का। अभी आपको दिखाएंगे जहां बैग कलेक्शन होता है, इसका दृश्य देखिए। ऐसा दृश्य कहीं फ्रांस, यूएसए या इंडिया में और कहीं जगह नहीं मिलेगा। ऐसे दृश्य का लाभ उठाते हुए हर कोई वहां पर अपना खुद का सेल्फी लेना बहुत ही पसंद करता है। ये लोग बैगेज अपना क्लेम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शिकारा का नज़ारा। ये बैगेज क्लेम का स्थान है। अब यहाँ से एग्जिट होने का ये रास्ता और श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। अब हम पहुँच गए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड बेस कैंप एट शादीपुरा। एक इंडोर स्टेडियम के बाहर का दृश्य है, जहाँ भंडारा है। हर यात्री को खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था है।
ये हमारा एकोमोडेशन फॉर यात्रीज है, रहने के लिए। ये बहुत ज़्यादा संख्या में बेड लगे हुए हैं और बहुत ही जगह खाली ही रहता है। ये एक इंडोर स्टेडियम है स्पोर्ट्स का। ये मल्टीपर्पज़ हॉल भी इसको बोलते हैं। यहाँ रात को ठहरे हम लोग। और यहाँ से अगले दिन बालटाल के लिए सुबह 6 बजे अपनी अपनी बसों के साथ रवाना हो गए। ये देखिए रोड साइड का दृश्य जो भी हम शूट कर पाए। कितना प्लेन ज़मीन और सुंदर मकान, जगह जगह फैली हुई हरियाली। ये देखिए आपको कभी भी समय मिले इसका लाभ ज़रूर उठाएं। इसीलिए इसको कहते हैं धरती का स्वर्ग। बोलते हैं अगर स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर। यह है झेलम नदी और ब्रिज। यहाँ से पूरा सुंबल ब्रिज से एक 7 कनवाई के रूप में यात्रा शुरू होती है। पूरा प्लेन भूभाग, जगह जगह अखरोट के पेड़, अमीर खुसरो ने इसी के संबंध में अपनी एक शायरी में लिखा है। बहुत ही सुंदर शायरी प्रस्तुत की है अमीर खुसरो ने। आज भी कश्मीरी सूफी समागम में गर फिर दोस्त बर्रुए जमी अस्ता हमी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्ता। ये शायरी का मतलब है कि अगर कहीं जन्नत है, कहीं स्वर्ग है, तो यही है, यही है और यही है। ये नज़ारा देख के हर कोई अपना सेल्फी लेने को मजबूर हो गया। और ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ आने लगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पहुंच गए हम चेक पोस्ट बालटाल। यहाँ पर हमारी चेकिंग बैगेज का खुद का बहुत ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। उस पोस्ट का चित्र आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके जस्ट पीछे अभी दिखाऊंगा कितना सुंदर दृश्य है सिंधु नदी के किनारे का। ये देखिए सिंध रिवर फ्रंट।
और इसके बाद यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी तक रोड साइड में दुकानें और उसी के साथ साथ टेंटेज एकोमोडेशन, बालटाल बेस कैंप 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ और हट्स भी हैं। रोड साइड में ही जगह जगह भंडारा, सुंदर साफ सफाई। इसके आगे आप देखिए मेरा आध्यात्मिक भावनात्मक संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर से लेकर अमरनाथ गुफा तक जिस भी जगह गया और जब जब भंडारे में गया तो मुझे एक कविता याद आ गई संत कबीर रहीम सैन की। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। इसके बारे में 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूँगा। मध्यकालीन युग के भारत के महान संत कवियों में से एक थे कवि रहीम सैन, जिनकी विचारधारा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उनके समय में थी। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे बड़े दानशील थे और अपनी व्यक्तिगत आय से बहुत कुछ नियमित रूप से दान किया करते थे। प्रतिदिन सुबह जब भी वे अपने घर के बाहर बैठते तो बहुत से ज़रूरतमंद लोग उनके पास आते और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी झोली धन, वस्त्र या अन्न इत्यादि से भर देते थे। लेकिन उनका दान देने का अपना एक अनोखा अंदाज था। ये बात प्रसिद्ध थी कि रहीम जब भी किसी को दान देते तो अपनी आंखें नीची रखते और कभी भी लोगों से आंखें नहीं मिलाते थे। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास ने एक बार रहीम को पत्र लिखकर उनसे पूछा कि वे दान करते समय अपनी आंखें नीची क्यों कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसी देनी देन जो कि तिन सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात हे मित्र, तुम ऐसे दान क्यों देते हो, ऐसा तुमने कहाँ से सीखा। मैंने सुना है कि जैसे तुम अपने हाथ दान करने के लिए उठाते हो वैसे वैसे अपनी आंखें नीचे कर लेते हो। रहीम ने उत्तर में लिखा, वो बहुत ही विनम्रतापूर्ण और बुद्धिमता से परिपूर्ण था। लिखा है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें याते नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और यानी ईश्वर है जो दिन रात दे रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें अनायास शर्म से झुक जाती हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो हम सभी पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो भंडारे में जब भी जाते हैं तो ये अनुभूति हुई कि जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया वो बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है। लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व होता है कि कम से कम एक व्यक्ति यात्रा के दौरान 25,000 रुपये तो ज़रूर खर्च करता हो। अगर इसमें से 1% यानी 250 रुपया भी अगर हम दान के रूप में किसी ज़रूरतमंद को दें तो कितना ही सुंदर होगा। इसी के साथ हम अगला एक वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो आज के वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी लग रहा है मुझे। मैं वहाँ पर एक कश्मीरी लड़के से मिला जिसका चित्र आगे दूंगा और 1 मिनट का उससे बातचीत किया। जो लड़का हमारे हट में हमारी सेवा के लिए निर्धारित था अपने श्राइन बोर्ड की तरफ से, उसने जो सेवा की और उससे बातचीत किया जो आज का समय में वो क्या अनुभव कर रहा है, भविष्य अच्छा अनुभव कर रहा है या नहीं। इसी के साथ जब भी यात्रा के लिए अमरनाथ जी के लिए जाते हैं तो एक स्लोगन ज़रूर बोलते हैं, जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। हमें तो मिला, भगवान देता है एक माध्यम के रूप में, कोई दे रहा है तो हमें मिल रहा है। हम भी क्यों न किसी का माध्यम बने
और ऐसे लोगों को कुछ मदद करें, कुछ दान के रूप में दें। ये हमारी यात्रा का बहुत ही सुखद अनुभव होगा। यात्रा और दर्शन, दो चीज़ों में बहुत अंतर है। दर्शन भगवान के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन यात्रा है हम जब घर से निकलते हैं वहाँ से लेकर और जिस पड़ाव तक जाते हैं वहाँ तक जो भी हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, लोगों से आपस में मिलते हैं, जो विचारधारा उनकी और हमारी एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करती है, उसको हम यात्रा बोलते हैं। और इस यात्रा से हमें अनुभव होना चाहिए और इस यात्रा का हमें लाभ उठाना चाहिए। यही मंगलमय कामना के साथ हम आगे का वीडियो 1 मिनट का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देख के समझ में आ जाएगा, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये वही कश्मीरी युवक है जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया और जिसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग अभी आप सुन पाएंगे। आप बता रहे थे मोदी के लिए, तो मोदी अभी ठीक लग रहा है, काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। गरीबों के लिए कुछ? गरीबों के लिए कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। तो अब पहले अच्छा था कि अभी अच्छा लग रहा है? नहीं, अभी अच्छा है। अभी अच्छा लग रहा है, काम भी हो रहा है। हमारे गरीब जो है वो जा रहे हैं स्कूल, बच्चे फ्री में पढ़ रहे फ्री हैं, में पढ़ रहे हैं। खाना पीना भी और गरीबों को मिल रहा है, फीस भी नहीं लेता। ठीक, फिर कल मिलेंगे। कोई बात नहीं सर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली अमरनाथ का जो भी सीन है बालटाल से अमरनाथ तक का आपके पास पहुंच जाए और आप उस यात्रा का जरूर आनंद उठाएं। इसी के साथ ही धन्यवाद।